हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। स्वागत करता हूं आपको एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। आज के वीडियो में खास एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का खास रीज़न ये था कि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था, बहुत सारे बच्चों का इंडिविजुअल मुझे मैसेज आया हुआ था सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, तो उनका भी मैसेज था कि सर आई वांट टू बी अ टीचर, मुझे एक टीचर बनना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आपको एक टीचर बनना है तो आपकी बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। और आप अपना क्वालिफ़िकेशन करने के बाद से उसके बाद से क्या करना है आपको टीचर बनने के लिए। तो आज के वीडियो में हम खास इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि हाउ टू बी अ टीचर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि ये एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसके माध्यम से आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है उसको यहाँ पे अपडेट किया जाता है। और बहुत सारे बच्चों का जो भी मैसेज होता है कि सर मुझे टीचर बनना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, जो भी मतलब कि आपका क्वेरी होता है इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आपको आएगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए देखते हैं कि क्या क्या इसके टीचर बनने के लिए क्या क्या बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो आइए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल करना है, उसके बाद से आपको इंटरमीडिएट करनी है, उसके बाद से आपको ग्रेजुएशन करनी है। ये 3 चीज़ तो कंपलसरी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और अगर आपको डीएलएड करना है तो आप इंटरमीडिएट के बाद से भी डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन उनके लिए है जिनको बीएड करना है, और डीएलएड उनके लिए है, ये इंटर के बाद से भी डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक चीज़ के बारे में पहले जानेंगे कि ये बीएड क्या है और डीएलएड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हाई स्कूल हो गया आपका, इंटरमीडिएट हो गया, तो ये तो एक बेसिक आपकी जो एजुकेशन था आपने कंप्लीट करा, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद से जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं। बीएससी मैथ से करें या फिर बायोलॉजी से करें या फिर बीए किसी भी सब्जेक्ट से करें। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो, ठीक है, बीएससी जो भी करें आप कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से करें, ठीक है। बीए भी आप जिस भी सब्जेक्ट से करें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कॉम्बिनेशन का मतलब बताऊं, जैसे बीएससी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो आप सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स के साथ क्या हो गया आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो ये मैथ और फिजिक्स आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैथ्स के साथ आप कोई और आर्ट वाला चीज़ कुछ ले रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ले रहे हैं क्या, सोशल कोई स्टडी कोई भी आप ले रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। मैथ के साथ फिजिक्स ही कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो ये खास चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप कभी भी बीएससी करें या फिर बीए करें, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से करें, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं और देख सकते हैं कि मैथ का कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जूलॉजी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बॉटनी का क्या होता है, या फिर बीए में भी आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का क्या कॉम्बिनेशन होता है, इकोनॉमिक्स का क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो आप कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से ही करें, उसके बाद से आप क्या करें, बीएड करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं बीएड में, देखते हैं कि बीएड करने के बाद से आप किस क्लास के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी यानी 1 to 5 के भी आप टीचर बन सकते हैं। दूसरा चीज़, जूनियर का आप टीचर बन सकते हैं। जूनियर में कौन सा क्लास आता है, 6 to 8। उसके बाद से मैं बताऊं कि आप हाई स्कूल के भी टीचर बन सकते हैं, 9 और 10th के भी, ठीक है। और अगर आप बीएड किए हैं, ठीक है, बीएड किए हैं, अब बीएड के बाद से यानी ग्रेजुएशन बीएड, और उसके बाद से अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आप 12 तक का भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि आप एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा कि 1 to 5 के टीचर बनने के लिए क्या करना है, 6 to 8 के लिए क्या करना है, 9 to 10th के लिए क्या करना है, और 12 के लिए क्या करना है,
ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीएड किए हैं तो सिंपल आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे, 6 to 8 के बनेंगे, ठीक है, और 9th और 10th का भी बनेंगे। तो 9th और 10th की किसके थ्रू बनेंगे आप? टीजीटी के थ्रू। किसके थ्रू? टीजीटी, यानी 10th ग्रेजुएट लेवल टीचर ये होता है, तो आप इसके थ्रू बनेंगे। और आप अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है, एमए एमएससी जो भी है, तो आप पीजीटी के थ्रू, किसके थ्रू? पीजीटी के थ्रू आप +2 के टीचर बन जाएंगे, ठीक है, +2 के भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि बीएड अगर आप कर रहे हैं तो कितना अपॉर्चुनिटी है आपका? 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 के लिए है, 9th और 10th के लिए है, और 12 के लिए है, ठीक है। और अब चलिए अब जानते हैं कि डीएलएड करने से क्या फ़ायदा है, डीएलएड करके आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड किसके बाद होता है? 10+2 के बाद, यानी इंटरमीडिएट के बाद से आप डायरेक्ट डीएलएड कर सकते हैं। तो डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे। किसका टीचर बनेंगे? ओनली 1 to 5 का टीचर बनेंगे, ठीक है। ये डीएलएड वही लोग करते हैं जिनको प्राइमरी का टीचर बनना रहता है, या फिर आपको मैं बता दूं कि डीएलएड करने के बाद से आप प्राइमरी का ही टीचर बनेंगे। आप इसमें 6 to 8 के लिए अपेयर नहीं हो सकते, आप 9, 10th के लिए नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो बीएड में 1 to 5 में भी अपॉर्चुनिटी है, 6 to 8 में भी अपॉर्चुनिटी है, 9th और 10th के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और +2 के भी लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कब? अगर आप बीए या फिर बीएससी, बीए बीएससी प्लस बीएड आप किए हैं, प्लस आप कोई भी मास्टर डिग्री किए हैं, एमए हो चाहे एमएससी हो, तब आप +2 का बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो। अगर मास्टर डिग्री नहीं है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन है और बीएड है, तो आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे, 6 to 8 का बनेंगे, और 9th और 10th तक का बन सकते हैं, ठीक है। 9th और 10th के टीचर बनने के लिए आप टीजीटी के थ्रू बनेंगे, ठीक है, टीजीटी के थ्रू। तो ये हुआ आपका बीएड और डीएलएड के बारे में, ठीक है, कि आप बीएड अगर कर रहे हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, डीएलएड कर रहे हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ आपको। तो आप अपने हिसाब से देखें कि आपको क्या करना है। आपको बीएड करना है तो बीएड कर सकते हैं, डीएलएड करना है तो डीएलएड कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें एक चीज़ और, कि अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो बीएड भी ग्रेजुएशन के बाद से होता है। तो ग्रेजुएशन 3 साल और बीएड 2 साल, तो 5 साल इसमें लगेगा। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो इंटर के बाद से आप 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं और इंटर के बाद से डीएलएड कर रहे हैं, तो उसमें बस वही अपॉर्चुनिटी होता है कि डीएलएड में आप बस 1 to 5 के टीचर बनेंगे। लेकिन आप ग्रेजुएशन भी किए हैं, बीएड किए हैं, तो बीएड में 1 to 5 का भी बनेंगे, 6 to 8 का बनेंगे, और 9th और 10th का भी टीचर बन जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको डीएलएड करना है या फिर बीएड करना है। जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब आती है बात कि बीएड के बाद से आपको क्या करना है। वो तो ये रहा कि आप बीएड करेंगे, बीएड तक तो क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको तो ज़रूरी है ही करना, क्योंकि आपको एजुकेशन में बैचलर होना ज़रूरी है, तब आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन आपको डीएलएड या फिर बीएड करने के बाद, आपको डीएलएड या बीएड करने के बाद से भी आपको एक चीज़ और करना है। क्या करना है? वो टेट या सीटेट। तो ये क्या होता है? टेट और सीटेट। जैसे कि टेट और सीटेट ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये टेस्ट टेट यानी कि जितने भी स्टेट होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, या फिर झारखंड हो गया, या फिर एमपी हो गया, सारे अपना टेट खुद कराते हैं, ठीक है। और ये जो सीटेट होता है ये सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको बीएड या डीएलएड करने के बाद से टेट क्वालिफाई करना पड़ता है। टेट क्या है भाई? टेट के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको, ठीक है। तो टेट आपको ये बेसिक आप यूँ समझे कि ये एक बेसिक टीचर बनने के लिए एक बेसिक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि आपसे को 150 अंक का 150 अंक का क्वेश्चन होता है। और इसमें होता है कि आपको ओबीसी अगर आप हैं तो आपको 55% लाकर पास करना है। अगर आप जनरल हैं तो 60% नंबर लाना रहता है 150 का, यानी कि जनरल हैं तो आपको 150 में 90 नंबर लाना है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 150 में 83 कितना 83 मार्क्स लाना रहता है।
तो इतना मार्क्स ला करके आपको क्वालिफाई करना रहता है टेट और सी टेट। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं कि टेट और जो भी सी टेट होता है तो ये बेसिक ये क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक है, आपको जैसे कि 60% ला करके इसको क्वालिफाई करना रहता है, या फिर अगर आप ओबीसी से हैं तो 83 नंबर लाइए, 55% यानी लाइए और क्वालिफाई करिए। तो टेट और सी टेट क्वालिफाई करने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना है, तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टेट हैं जो कि सुपर टेट लेते हैं और बहुत सारे स्टेट हैं कि टेट के बाद से ये अपना मेरिट बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेट में जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार टेट, यानी बी टेट का मतलब बिहार टेट, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट, मध्य प्रदेश टेट, यानी कि सारा अपना अपना अलग अलग का, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ITC बहुत सारे हैं जो कि अपना स्टेट खुद ही क्या करते हैं, टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना रहता है। कितना, अगर आप ओबीसी हैं तो 83 नंबर लाइए। ठीक है, अगर आप जनरल हैं तो कितना लाइए, 90, यानी कि 90 नंबर लाना रहता है। और ये टेट केवल आपको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टेट हर अपना स्टेट एक अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का टेस्ट लेती है। जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यानी कि झारखंड हो गया, ये सारे अपने टेट कराते हैं। ये सीटेट क्या है, तो सीटेट अभी आपको मैंने बताया कि ये होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप बिहार टेट पास किए हैं, ठीक है, बिहार टेट या यूपी टेट या फिर MP टेट, कोई भी टेट आप जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, अगर आप वो पास किए हैं तो आप ये केवल आपके स्टेट में ही वैलिड होता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल का ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं, यानी सीटेट पास किए हैं, तो ये आपको ऑल इंडिया, यानी कि लगभग देखा जाए तो सारे स्टेट इसको मान्य कर रहे हैं, यानी जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट आपको ये मान्य कर रहे हैं, यानी कि वैलिड है आपको आपका सीटेट। यानी कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बिहार में टीचर बनना है, ठीक है, तो अगर आपने बीटेट पास नहीं किया है, क्या बीटेट पास नहीं किया है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, तो अगर ये पास आपने नहीं किया है और आप सीटेट पास हैं तो आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। यानी कि बिहार में सीटेट भी वैलिड है, ठीक उसी प्रकार से यूपी भी है, हरियाणा भी है, यानी कि हर जगह हर स्टेट नियर अबाउट आपको सीटेट वैलिड है। ठीक है, तो आप या तो उस जिस स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं उस स्टेट का आप टेट क्वालिफाई करें या फिर सीटेट क्वालिफाई करें, तो ये क्वालिफाई करने के बाद से आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक और चीज़ होता है कि आप अगर टेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो उसके बाद से भी एक एग्ज़ाम होता है जो कि सुपर टेट होता है। क्या होता है, सुपर टेट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बहुत सारे स्टेट हैं कि सुपर टेट भी लेते हैं, यानी कि टेट कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का। आपने 83 ओबीसी वाले और 93 जनरल वाले ला करके क्वालिफाई कर लिए। क्या कर लिए, क्वालिफाई कर लिए। तो उसके बाद से बहुत सारे स्टेट हैं जो कि सुपर टेट भी लेते हैं, यानी 150 अंक का एक और टेस्ट होता है और मेरिट इन्हीं पे बनती है। ये तो टेट जो था वो तो क्वालिफाई नेचर था और मेरिट इसी पे बनता है, ये सुपर टेट पे ही मेरिट बनता है। और बहुत सारे स्टेट हैं जो कि सुपर टेट कंडक्ट नहीं कराते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि बिहार हुआ, ठीक है, बिहार आपको केवल आप बीटेट या सीटेट पास हैं तो आप बिहार टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आप बिहार में जब भी टीचर की बहाली आएगी तो आप वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं और आपके एकेडमिक बेस होता है उस पे मेरिट बनता है। जैसे कि हाई स्कूल में आपका कितना परसेंट है, इंटर में कितना परसेंट है, ग्रेजुएशन में BA या BSc जो भी किए उसमें कितना परसेंट है, B.Ed में आपका कितना परसेंट आ रहा है, इन सारा को जोड़ करके और 4 से भाग दे दिया जाता है। जो आता है वो आपका एकेडमिक मेरिट हो गया। जो भी आपका आ रहा है, जैसे कि हाई स्कूल में 60 है, ठीक है, इंटर में भी मान लो 60 है, BA में भी 60 है, B.Ed में भी 60 है, तो इन चारों को ऐड करो, ऐड करके 4 से भाग दे दो, जो आएगा ये आपका मेरिट होता है। ठीक है, ये बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बिहार में ऐसे होता है, बिहार में सुपर टेट नहीं होता है। लेकिन आप वही आएंगे यूपी में, तो यूपी में टेट के बाद से भी सुपर टेट कराया जाता है। क्या कराया जाता है, सुपर टेट, 150 अंक का होता है और इसमें ही इसी 150 पे आपका समझ लीजिए कि मेन मेरिट बनेगा। हालांकि सुपर टेट के बाद से भी यूपी में एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाता है, लेकिन एकेडमिक मेरिट और प्लस ये सुपर टेट में आप जितना मार्क्स लाएंगे इसके बेस पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है,
तो आपका मेरिट उसके बाद ही बनता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी कि सुपर टेट के बाद आप सीधे क्या होगा, मेरिट बनेगा। तो इसी मेरिट कैसे बनेगा मैंने आपको बताया, हालांकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हर स्टेट का अलग अलग अपना मेरिट बनाने का फंडा है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि सीधे से सीधे आप जान लीजिए, आप स्टेट का चाहे टेट हो, ठीक है, या फिर सी टेट हो, आपको ये पास करना है किसके बाद, बीएड या फिर डीएलएड के बाद। यानी बीएड और डीएलएड आप कर रहे हैं तो टेट या फिर सी टेट आपको पास करना है, ठीक है। और पास करने के बाद से आपका मेरिट बनता है। बहुत सारे राज्य सुपर टेट लेते हैं, तो सुपर टेट के बाद से मेरिट बनता है। बहुत सारे राज्य हैं जो कि टेट के बाद से ही वो की एकेडमिक मेरिट पे वो अपना मेरिट बनाते हैं। तो इसके बाद से यही होता है कि बेसिक यही मेरिट बनता है, और मेरिट के बाद से बस आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर आपका मेरिट में है जैसे कि, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है फाइनल। तो बस यही एक इसका प्रोसेस है कि आपको हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद से बीएड करना है, या फिर हाई स्कूल इंटर करना है, और उसके बाद से आपको डीएलएड करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका एक मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद से आपको टेट और सी टेट पास करना रहता है, और उसके बाद से आपका मेरिट बनता है। मेरिट के बाद से आप अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप टीचर बन जाती हैं या फिर बन जाते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ हुआ जो कि मैंने आपके बारे में बताया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अगर कोई भी आपके क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। तो ये रहा कि आप सिलेक्शन के बाद से आप टीचर बनेंगे, टीचर बन के आप पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर पढ़ाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये मेरा चैनल का नाम है MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करें। अगर कोई आपको इसमें कुछ भी और आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।